रोजगार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि पकौड़ा तलना और बेचना भी रोजगार है। उस रोजगार की बात तेजस्वी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो उन्होंने इसमें 28 राज्य हैं। सेंट्रल में सिर्फ 20 लाख वैकेंसी तो सिर्फ केंद्रीय सचिवालय में अभी मतलब केंद्र सरकार के अंडर है जो वो जारी कर सकता है। रेलवे है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, कई विभागों का कई विभाग भी हैं भारत सरकार के। 20 लाख तो सिर्फ भारत सरकार का नौकरी है। इसके अलावा अगर हर राज्य के स्तर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उतना बड़ा राज्य है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तेजस्वी ने ये कर के प्रूव भी किया है। वो 5 महीनों में तेजस्वी यादव ने ये कर प्रूव भी किया है। भाई 5 लाख नौकरी दिए ना 17 महीना में। 2014 में भारत का अगर एक आम परिवार जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपना गुजर बसर 5,000 रुपए के राशन पर कर रहा था तो वो आज 2024 में कम से कम 11-12 हज़ार में पहुंच चुका है। 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर गैस, जो कांग्रेस का मॉडल हुआ करता था, समाजवादी मॉडल, उसको फिर से लागू करने की बात कही जा रही है। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 75% आरक्षण हम पूरे देश में लागू करवा देंगे। और तेजस्वी ने भी आज कमिटमेंट कर दिया बिहार के युवाओं को कि आपको वैसे ही सरकारी नौकरी मिलेगा, सैनिक में, आर्मी में, जैसे पहले मिलता था। अग्निवीर हम खत्म करेंगे। दोस्तों, कल देर शाम राजद एक पोस्टर जारी करती है और उसमें लिखा गया होता है कि कल सुबह तक इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी जो कहते हैं वह करते हैं। देखिए, आज सुबह राजद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और तेजस्वी यादव बड़ा दावा कर रहे हैं। जी हाँ, वह कह रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और 1 करोड़ नौकरी हम देश में देने जाएंगे। 24 जनवचन जो है तेजस्वी यादव ने निकाला है, सभी वर्गों के लिए बात की है। पुरानी पेंशन योजना की बात की है, अग्निवीर योजना की बात की है, गैस सिलेंडर की बात की है, किसानों की बात की है, साथ ही साथ तमाम तरह के जो है 24 जनवचन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप त्यारन मौजूद हैं। क्या कुछ लग रहा है? तेजस्वी यादव बड़ा दावा कर रहे हैं, 24 जनवचन है, तमाम तरह की चीजें हैं कि 1000 का सिलेंडर 500 में कर देंगे, 1 करोड़ जो है रोजगार आने जा रहा है भारत में। बिहार में तो रोजगार की बाहर आई ही, या भारत में जो है रोजगार की बाहर आएगी, तमाम तरह की चीज है। क्या लग रहा है, तमाम दावे जो कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या या इस दावे पर जनता भरोसा करेगी? जनता को भरोसा करना चाहिए। देखिए, रोजगार नहीं, नौकरी की बात है। रोजगार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि पकौड़ा तलना और बेचना भी रोजगार है। उस रोजगार की बात तेजस्वी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो उन्होंने 17 महीने में बिहार में देकर दिखाया। अब देखिए, हम लोग सुबह भी इस पर वीडियो शूट किए थे सुबह, लेकिन वीडियो बन ही रहा था कि तेजस्वी लाइव आ गए, तो हमने फिर से ये वीडियो किया कर रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव क्या गुणागणित को समझिए पहले। 1 करोड़ सरकारी नौकरी, 1 करोड़ सरकारी नौकरी का मतलब समझिए। देखिए, पत्रकारों ने पूछा भी कि तेजस्वी जी इतना वैकेंसी कहाँ से लाइएगा? भाई देश में 28 राज्य हैं। सेंट्रल में सिर्फ 20 लाख वैकेंसी तो सिर्फ केंद्रीय सचिवालय में अभी मतलब केंद्र सरकार के अंडर है जो वो जारी कर सकता है। रेलवे है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, कई विभागों का कई विभाग भी हैं भारत सरकार के। 20 लाख तो सिर्फ भारत सरकार का नौकरी है। इसके अलावा अगर हर राज्य के स्तर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उतना बड़ा राज्य है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, साउथ का 5 स्टेट है। तो कुल मिला जुलाकर तेजस्वी यादव ये बात बड़ा स्पष्ट से मतलब स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस देश के युवाओं को अगले 5 सालों में 1 करोड़ वैकेंसी आने वाला है। 1 करोड़ मतलब एक युवा को अगर नौकरी मिलता है तो कहा जाता है कि 5 लोगों का लाइफ सेट हो जाता है। तो देश के 5 करोड़ आबादी को सीधे तरीके से प्रभावित करेंगे तेजस्वी यादव अगर वो 1 करोड़ नौकरी अगले 5 सालों में दे, अगर उनकी सरकार बनती है तो। और इसीलिए कल रात से इस बात की चर्चा थी, जो पोस्टर जारी किया गया था आरजेडी की तरफ से, उनके पेज पर भी जारी किया गया था। पोस्टर में लिखा गया था कि कल बड़ी खुशखबरी देंगे। खुशखबरी यही है भाई, और सही बात है। देखिए, बाकी राज्यों का तो नहीं पता शुभम, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे राज्य हैं, और कुछ हद तक बंगाल भी, ज़्यादा नहीं, जहाँ पर सरकारी नौकरी का बड़ा कीमत है। बिहार यूपी की तो पहचान ही, पूरे पूर्वांचल का जो पहचान है वो सरकारी नौकरी है। हमारे यहाँ लड़के का विवाह होगा कि नहीं वो निर्भर करता है सरकारी नौकरी पर। उन लोगों को तो, और तेजस्वी ने ये करके प्रूव भी किया है। वो 5 महीनों में तेजस्वी यादव ने ये कर प्रूव भी किया है।
भाई 5 लाख नौकरी दिए ना 17 महीना में। बीपीएससी टीआरई 1, 2, स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख वैकेंसी ला रहे थे, लेकिन उसके पहले उनकी सरकार चली गई। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। आप जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कह रहे थे शुभम, गैस सिलेंडर का, 200 यूनिट बिजली फ्री का, देखिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 2014 में भारत का अगर एक आम परिवार जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपना गुजर बसर 5,000 रुपये के राशन पर कर रहा था, तो वो आज 2024 में कम से कम 11-12 हज़ार में पहुंच चुका है। ये आप भी वो दंश जान रहे होंगे और हम भी जान रहे हैं और हमारे दर्शक भी जान रहे हैं। भारत का हर व्यक्ति, भाई सरसों का तेल 70-80 रुपये किलो हुआ करता था, आज 130-140 रुपये किलो है। सिलेंडर आज अब तो 100 रुपये कम किया गया तो 1100 रुपया हो गया है, नहीं तो 1300 में भी सिलेंडर खरीदे हैं हम लोग 6 महीने पहले तक, अभी तक। इसके अलावा बिजली का बेतहासा मार, बिजली का बेतहासा मार, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल का तो पूछिए मत। कमर्शियल में कितना महंगा है बिजली, ये वही लोग जानते हैं जो भर रहे हैं। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर गैस, जो कांग्रेस का मॉडल हुआ करता था, समाजवादी मॉडल, उसको फिर से लागू करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग, इसकी चर्चा हमेशा होते रही है, संसद में भी हुआ है, उसे लागू करने के लिए बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके अलावा बिहार को लेकर देखिए, अब चूंकि तेजस्वी यादव का प्राइम फोकस बिहार है, बिहार को लेकर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, और पैकेज कितने का, तो 1,60,00,000, माफ कीजिएगा 1,60,000 करोड़ का, गलती हो गया, 1,60,000 करोड़ का विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज जो होता है ना, वो देना है। और तेजस्वी इसका वादा कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने, तो इतना जो पैकेज है 1,60,000 करोड़ का, ये बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ हम दिलवाएंगे। 1 करोड़ नौकरी देंगे, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भी बिहार का ही होगा। अगर 1 करोड़ वैकेंसी देश में आएगा तो उसका मान के चलिए 20 से 25% हिस्सा अकेले बिहार का आएगा। यहाँ की युवाओं में सबसे अधिक लालसा होती है नौकरी की। बिजली फ्री हो रहा है 200 यूनिट, गैस आपको सस्ते में मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी अभी जो मणिपुर से महाराष्ट्र गए, अग्निवीर योजना को लेकर लगातार वो हर प्लेटफॉर्म पर बोले हैं राहुल गांधी कि अग्निवीर योजना को हम वापस लेंगे। और अब आप सही मायने में सोचिए भी तो ये सरकारी नौकरी के नाम पर एक मजाक ही है अग्निवीर योजना। इसका समर्थन करना कहीं से भी मतलब जायज़ नहीं है। एक 20-21 साल का युवा जाता है फौज में, 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाता है, और तब तक उसकी उम्र हो चुकी होती है 25 साल, 26 साल, 27 साल। वो क्या करेगा उसके बाद? उत्साह भी खत्म हो जाता है, एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है कि वो आगे कोई तैयारी भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रही है, राहुल गांधी लगातार बोले हैं, और तेजस्वी ने भी आज कमिटमेंट कर दिया बिहार के युवाओं को कि आपको वैसे ही सरकारी नौकरी मिलेगा सैनिक में, आर्मी में, जैसे पहले मिलता था। अग्निवीर हम खत्म करेंगे, ये तेजस्वी आज कमिट कर दिए हैं। इसके अलावा आप देखिए 5 नया एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट का तो मुद्दा कितना पुराना है, रक्सौल में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, आज से थोड़े चल रहा है ये मुद्दा, ये तो 3-4 दशक हो गया। तो अब जाकर तेजस्वी जो है वही कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 5 नया एयरपोर्ट रक्सौल में, गोपालगंज में, पूर्णिया में, भागलपुर में और मुजफ्फरपुर में देंगे। देखिए इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, तेजस्वी ने कहा कि 17 महीनों के अंदर हमने जातीय जनगणना करवा लिया, बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 75% आरक्षण हम पूरे देश में लागू करवा देंगे। और आपको याद होगा तेजस्वी यादव के साथ पहले राहुल गांधी हर मंच से जातीय जनगणना की भी बात करते रहे हैं और आरक्षण की भी बात करते रहे हैं। तो अब तेजस्वी उन्हीं का लाइन रिपीट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में इंडिया गठबंधन की, तो हम 75% आरक्षण जो है वो भारत के शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल होता है उसमें डलवा देंगे। तो ये सब बड़ा मुद्दा है और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ये सब, समझिए। इसके अलावा मंडल आयोग जो लागू हुआ था 91-92 में, उसमें जो बचा हुआ क्लॉज था, देखिए कई क्लॉज उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कई आरक्षण तो लागू करवा दिया ओबीसी के लिए, लेकिन कई ऐसे क्लॉज थे जो उस समय लागू नहीं हो पाए थे। तेजस्वी का ये कमिटमेंट है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मंडल आयोग का जो क्लॉज नहीं, रिजर्वेशन का नहीं लागू हो पाया 91 और 92 में, वो हम 2024 में लागू करवा कर दिखा देंगे। तो देखिए अब आपका सवाल होगा कि कितना प्रभावित करेगा, कितना प्रभावित करेगा। और एक भी सांसद नहीं आरजेडी के,
और इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं खासकर बिहार के लिए। तो ये विधानसभा की तैयारी है, लोकसभा को नहीं देखा जा रहा है। बिहार क्योंकि जितने दावे हैं उसमें अधिकतर बिहार के ही मुद्दे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर कि देखिए, तेजस्वी यादव चूंकि बिहार के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर तो वो नेता है नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी हैं। और राहुल इस मैनिफेस्टो को अगर आप देखिए 24 वादे किए जा रहे हैं 2024 में तेजस्वी यादव की तरफ से। इनमें अधिकतर वही लाइन है जो लाइन राहुल गांधी के हुआ करते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि राहुल गांधी रिजर्वेशन में बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी अग्निवीर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं वही बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव रख रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि सांसद नहीं है, 1980 में 2 सांसद थे भाजपा के। सांसद होना, रिप्रेजेंटेशन होना, नहीं होना राजनीति में और लोकतंत्र में कोई बहुत मायने नहीं रखता है। नेता का वादा और उसका कमिटमेंट और उसका डिलीवर किस तरीके से वो कर रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी का जो वादा था 370 का, राम मंदिर का, वो 90s के एरा से, LK आडवाणी भी कहते थे, वाजपेयी जी भी कहते थे, लेकिन मोदी का प्रेजेंटेशन ऐसा था कि जनता उन पर भरोसा करके उनको वोट दी और नरेंद्र मोदी ने उसे डिलीवर भी किया, उसे पूरा भी किया। तो सांसद होना नहीं होना शुभम कोई मैटर नहीं करता है, कोई बहुत मायने नहीं रखता है राजनीति में। आज राहुल गांधी के पास ही कितने सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी देश का 250 राज्य घूम गए, 6 यूनियन टेरिटरी घूम गए। तो तेजस्वी यादव का ये कमिटमेंट बिहार को लेकर है। क्योंकि और ये कहना कि तेजस्वी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, एक सवाल आपका ये भी था। देखिए, तेजस्वी यादव जितना एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, रोज उनका 3 से 4 सभा हो रहा है। पहला चरण का चुनाव 19 तारीख को है, 6 दिन के बाद है। जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा, मुझे लग रहा है कि हर विधानसभा तक वो टच कर रहे हैं। गया लोकसभा में अगर 6 विधानसभा है या 7 विधानसभा है तो वो 7 जगह जा रहे हैं। एक दिन में उनका 4 दौरा हो रहा है और पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रहा है। तो ये कहना गलत है कि लोकसभा के ऊपर आरजेडी का फोकस नहीं है। पूरा फोकस है, पूरा फोकस है। सीट बंटवारे को ही आप देखिए ना, अति पिछड़ा को अधिक सीट दिया गया, कोयरी पर फोकस किया गया, कुशवाहा वोटर्स के लिए कुशवाहा को सीट दिया गया। तो ये बहुत लॉजिकल नहीं है कि ये विधानसभा की तैयारी है। विधानसभा की तो तैयारी आरजेडी कर ही रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लालू यादव का भी प्राइम फोकस विधानसभा ही है, लेकिन लोकसभा में और आरजेडी को पता है कि भाजपा के रहते विधानसभा आसान नहीं होगा। इसलिए पहले लोकसभा में बीजेपी को कमजोर करना है, या तो सत्ता विहीन करना है, या इतना कमजोर कर देना है कि बैसाखी का जरूरत पड़े, मतलब गठबंधन के सहयोगियों का जरूरत पड़े। अच्छा, इंडी गठबंधन के एक भी सहयोगी दल जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं है, सिर्फ आरजेडी के ही नेता हैं, आरजेडी के ही प्रवक्ता देखे जा रहे हैं, नेता देखे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या इंडी गठबंधन ये तमाम जो दावे हैं उस पर एग्री होगी? सभी सहयोगी दल एग्री होंगे कि भाई जितना इसमें एजेंडा बोला जा रहा है, ये सारा एजेंडा तो कांग्रेस का भी है। हाँ, राहुल गांधी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने बड़ा तार्किक तरीके से समझाया भी कि 28 राज्य है, हर राज्य में अगर 1-2 लाख भी नौकरी आदमी प्रोड्यूस करेगा, और उतने तो वैकेंसी होता ही है, और सेंट्रल का आपको 20 से 25 लाख का वैकेंसी है, तो ये हम फुलफिल कर सकते हैं। बाकी कोई मुद्दा ऐसा नहीं है इसमें जिस पर राहुल गांधी असहमत होंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं मुद्दों पर बात करते रहे हैं। और जहाँ तक अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है, तो ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में है कि बिहार को क्या मिलेगा। विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा, दर्जा मिलेगा, 1,60,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा बिहार वालों के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री यहाँ कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। यही जो आम जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा है, बिहारियों की चर्चा है। इसलिए तेजस्वी यादव अकेले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। चलिए, तो 24 जनवचन जो है तेजस्वी यादव ने आज निकाले हैं। बड़े बड़े वादे हैं, 1 करोड़ नौकरी देने का, बिहार में 5 जगहों पर एयरपोर्ट, गैस सिलेंडर सस्ता, पुरानी पेंशन योजना, अग्निवीर को लेकर, साथ ही साथ तमाम तरह के जो है दावे जो हैं तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह चुनावी जुमला है या फिर तेजस्वी यादव बिहार की तरह इसे देश में भी प्रूफ करेंगे, यह बड़ा सवाल है।